सो फार टिल ग्रेड 6 यू हैव रेड नंबर्स। आपने सीखे हैं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स के आपने दो टाइप पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। इस साल आप एक नया टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं, जो आपका चैप्टर 1 है। तो नंबर्स क्या हैं? कोई भी नंबर जो आप जानते हैं मैथमेटिक्स में अभी तक जो आपने पढ़ा है, वेदर 1 2 3 100 200 1 लाख, ये सब नंबर्स हैं, संख्याएं। अब जो संख्या है इसके आपने टुकड़े समझे हैं कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स हम किसे कहते हैं? जो नंबर्स 1 से आगे इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड। क्योंकि आपको कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, तो आपको सबसे बड़ा नंबर नहीं पता। देयर इज़ नो लार्जेस्ट नंबर। अगर आप कहोगे 1 करोड़ सबसे बड़ा है, तो मैं कहूँगा उसमें एक जोड़ दीजिए, उससे बड़ी संख्या मिल जाएगी, 1 करोड़ 1। अगर आप कहोगे 9 अरब सबसे बड़ा है, तो मैं कहूँगा उसमें एक जोड़ दीजिए, उससे बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो देर इज़ नो लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं होती। इसे हम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, अनडिफाइंड, मतलब सबसे बड़ी संख्या हमें नहीं पता है। जितनी भी आप संख्या कहोगे कि ये सबसे बड़ी है, उसमें आप एक जोड़ेंगे, उससे बड़ी संख्या मिल जाएगी। सो एक से लेके अनंत तक जितने नंबर्स हैं ये सब नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। फिर आपने सीखा था होल नंबर्स क्या होते हैं। अभी इसमें एक है, एक से पहले या एक से छोटी संख्या आप जानते हैं क्या होती है? हाँ, हम जानते हैं, ज़ीरो। तो ज़ीरो को अगर आप नेचुरल नंबर्स में मिला देते हैं, यानी 0 1 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो ये सब नंबर्स कहलाते हैं होल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर में आपने ज़ीरो और जोड़ दिया है, तो 0 1 2 एंड इन्फिनिटी तक ये सब नंबर्स कहलाते हैं होल नंबर्स। नाउ कम्स इंटीजर्स, जो आप इस साल पढ़ रहे हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स वो नंबर हैं जो नंबर लाइन पे ज़ीरो बीचों बीच होता है। नंबर लाइन क्या होती है? अभी इंटीजर्स को समझते हुए हम एक नई चीज़ और पढ़ने वाले हैं, नंबर लाइन। व्हाट डू वी मीन बाय नंबर लाइन? एक ऐसी रेखा होती है जो दोनों तरफ असीमित बढ़ती है, इसलिए हम यहाँ एरो का निशान लगाते हैं कि ये यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, असीमित पीछे भी बढ़ रही है लेफ़्ट साइड पे, और इधर भी असीमित बढ़ रही है राइट साइड पे, इनफाइनाइट है ये। तो ये दोनों एंड पे, लेफ़्ट और राइट दोनों एंड पे असीमित बढ़ रही है, और यहाँ इसके बीचों बीच ओ होता है ओरिजिन, ये होता है ज़ीरो। सो ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे इस लाइन पे क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हैं पॉजिटिव संख्याएं। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव संख्याएं होती हैं, यही नंबर्स लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, यानी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इस रेखा को, जिस रेखा पे सारे नंबर दर्शाए जाते हैं, इस रेखा को हम जानते हैं नंबर लाइन के नाम से, NUMBR, नंबर लाइन। इसे नंबर लाइन कहते हैं। सो नंबर लाइन हमने समझा, नंबर लाइन वो लाइन है जो दोनों एंड पे इनफाइनाइट तक स्ट्रेच होती है। इसके ऊपर सारे नंबर दिखाए जाते हैं, इसके बीचों बीच क्या होता है? ज़ीरो। ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स। ये इंटीजर्स हम समझने के लिए पढ़ रहे थे। अब इंटीजर्स क्या हैं? ये सारे नंबर्स जो आपको इस पे दिखाई दे रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, अभी हमने सीखा ना इन्फिनिटी क्या होता है? अनंत है। अनंत को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा सिंबल लगाते हैं। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स जो हैं वो कहलाते हैं इंटीजर्स। तो इसके अंदर ज़ीरो भी आता है, -1 भी आता है, और 1 भी आता है, ये सब इंटीजर्स हैं। ओके, so integers are basically complete numbers which can be represented on the number line. They can be positive as well as negative. तो integers क्या हैं? सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे आपको दिखाई देते हैं, और जो पूरी संख्याएं हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो सब आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। तो पूरी संख्याएं मैंने क्यों कहा साथ में आपको समझाने के लिए? क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि डेसिमल वाली भी संख्याएं होती हैं। जैसे आप हिंदी में कहते हैं ढाई, ढाई मीन्स 2.5, 2.5 मीन्स 2.5। तो ये भी एक संख्या होती है, लेकिन इसमें क्या है? ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो अभी तक जो हमने नंबर्स पढ़े हैं उसमें ये फ्रैक्शन वाला पार्ट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। ये भी आएगा आपके स्कोप में, आगे आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो जिनमें ये डेसिमल वाला पार्ट नहीं होगा, आपकी पूरी संख्याएं होंगी, पूर्णांक होंगे, इन्हें हम पूर्ण अंक कहते हैं, पूरे नंबर्स होंगे, यानी डेसिमल पार्ट नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल पार्ट नहीं है, वो चाहे पॉजिटिव साइड पे हों या नेगेटिव साइड पे हों, वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। आइए अब आपकी बुक में देखते हैं इंटीजर से जुड़ी हुई कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताई गई हैं, वो क्या है।
सो फर्स्टली आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन बताया है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जीरो बीचों बीच होता है नंबर लाइन के, और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन। और जैसे हमने दिखाया था यहाँ इस पे क्या है, एक एरो हेड है, एक आपके एरो बनाई होती है, इसका मतलब क्या है, ये रेखा आगे तक बढ़ रही है, यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। ऐसे ही लेफ्ट साइड पे भी एक एरो हेड होता है, इसका मतलब ये रेखा आगे बढ़ती जा रही है। तो आपको बताया गया है -1 -2 -3 आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि इनके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। एंड 1 2 3 इनके आगे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का ये मतलब नहीं होता है कि इनके आगे एक पॉजिटिव का साइन मिलेगा। जिनके आगे कोई नेगेटिव साइन नहीं है वो अपने आप में पॉजिटिव हैं। नाउ ये नोट के अंदर जो आपको दिया है स्पेशल पॉइंट्स हैं, ये पढ़ेंगे आप। पहला क्या है, जीरो इज़ एन इंटीजर, जीरो एक इंटीजर है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। नेचुरल नंबर अभी भी मैंने आपको बताया था, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर अभी हमने इसे यहाँ डिस्कस किया था, नेचुरल और होल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से हैं, एक से ऊपर बड़ी सारी संख्याएं नेचुरल हैं। होल नंबर्स क्या हैं, ज़ीरो और उससे ऊपर सारी पॉजिटिव संख्याएं। तो जब हमने बोला कि यहाँ पे इस लाइन पे ये सारे नंबर इंटीजर हैं, तो ज़ीरो भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है, टू भी इंटीजर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे पॉजिटिव इंटीजर भी, पॉजिटिव नंबर्स भी इंटीजर हैं और सारे नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर हैं। द नेगेटिव ऑफ जीरो इज़ जीरो, यानी जीरो के आगे आप नेगेटिव उसका पूछोगे क्या होता है, तो भी वो जीरो ही होता है। जीरो इज़ न्यूट्रल, इसके आगे नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। फॉर पॉजिटिव इंटीजर हम पॉजिटिव साइन यूज़ नहीं करते हैं, पॉजिटिव साइन इज़ ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब है हम यूज़ नहीं करते हैं उसको। सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, इन तीनों नंबर्स को मिला के आपके इंटीजर बन जाते हैं। ये सब आपके इंटीजर हैं। तो दैट वाज इट अबाउट इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पे नंबर लाइन से हम क्या क्या सीखते हैं वो आपको बताया है। देयर इज़ नो लार्जेस्ट इंटीजर एंड नो स्मॉलेस्ट इंटीजर। ये मैंने अभी आपको समझाया कि सबसे बड़ा कोई इंटीजर नहीं होता, सबसे छोटा कोई इंटीजर नहीं होता। मैंने आपको सबसे बड़ा बताया था, वैसे ही सिमिलरली सबसे छोटा भी कोई नहीं होता। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, मैंने आपको बोला था कि आप बोलोगे, अगर मान लीजिए कि 1 लाख, 1 लाख जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, मैं आपको कहूँगा 1 लाख में 1 जोड़ दीजिए, उससे बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कोई नहीं होता है, उसे हम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, यानी अनडिफाइंड है। सबसे बड़ा नंबर मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड है, इसे हम अनडिफाइंड कहते हैं, इन्फिनिटी भी कहते हैं। वैसे ही सबसे छोटा इंटीजर अगर आपसे कोई पूछेगा तो वो सबसे छोटा क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, वो भी अनडिफाइंड है। तो उसकी भी वैल्यू आप नंबर्स में नहीं बता सकते। ओके। और जितना आप नंबर लाइन पे पीछे जाते हैं उतने ही नंबर छोटे होते जाते हैं। यानी -4 जो है वो -3 से छोटा है। यहाँ गिनती पॉजिटिव के मुकाबले उल्टी है। पॉजिटिव साइड पे हम क्या कहते हैं, 4 जो है वो 3 से बड़ा है। तो नंबर लाइन पे जितना आप राइट हैंड साइड पे जाओगे बड़े नंबर आएंगे। तो इस तरफ इसका इफेक्ट क्या हुआ, -4 जो है वो -3 के मुकाबले छोटा है। दिस इज स्मॉलर, दिस इज बिगर। ये लार्जर नंबर है, ये छोटा नंबर है। तो नेगेटिव साइड पे ये उल्टा हो जाता है। नेगेटिव साइड पे आप कभी ये नहीं कहोगे कि -4 जो है वो -3 से बड़ा है, बल्कि क्या होगा, -4 इज लेस देन -3। तो नेगेटिव साइड पे ये चीज़ उल्टी हो जाती है। नाउ और क्या है इसके बारे में, वन मोर देन ए गिवन इंटीजर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। इसको क्या पढ़ेंगे आप, सक्सेसर, SUCCESSOR। सक्सेसर क्या मतलब क्या होता है, उसके बाद में आने वाला, उससे बड़ा। तो किसी भी इंटीजर से आपको सक्सेसर चाहिए तो क्या करेंगे आप, उसके बाद में क्या आ रहा है उसके अंदर एक जोड़ देंगे तो उसका सक्सेसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप नंबर लाइन में यहाँ देख रहे हो, मैं आपसे पूछूं कि 3 का सक्सेसर क्या है, 4, 4 का सक्सेसर क्या है, 5, 5 का सक्सेसर क्या है, 6। लेकिन अगर मैं नेगेटिव साइड पे जाऊं और आपको कहूं -4 का सक्सेसर क्या है, अब आपको सोचना चाहिए। -4 का सक्सेसर -5 नहीं है, -4 का सक्सेसर -3 है, क्योंकि सक्सेसर का मतलब है एक बड़ा। और मैंने अभी आपको बताया था नेगेटिव साइड पे बड़ा इस तरफ नहीं है, बड़ा हमेशा राइट हैंड साइड पे होगा। तो नंबर लाइन में जितना आप राइट जाओगे नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं, जितना लेफ्ट जाओगे नंबर छोटे होते जा रहे हैं। तो -4 का सक्सेसर, -4 से एक बड़ा क्या होगा, -3, -3 से एक बड़ा -2, -2 से एक बड़ा -1 और -1 से एक बड़ा 0। ये आपको सक्सेसर निकालने के लिए बताया गया है। सेकेंड थिंग इज सक्सेसर का उल्टा, प्रेडेसेसर। इसको पढ़ते हैं प्रेडेसेसर, PREDECESSOR। प्रेडेसेसर का मतलब होता है छोटा।
तो जो आपको नंबर दिया गया है उससे एक छोटा उसका प्रेडिसेसर हो जाएगा। यानी अगर मैं इस नंबर लाइन पे कहूँ 6 का प्रेडिसेसर क्या है, तो 6 का प्रेडिसेसर है 5, 5 का प्रेडिसेसर क्या है 4। अगर आप नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो मैं आपसे कहूँ -3 का प्रेडिसेसर क्या है, इससे एक पीछे जाओगे आप -4, -4 का प्रेडिसेसर क्या है -5। तो प्रेडिसेसर निकालने के लिए नंबर लाइन पे लेफ्ट को जाना है और सक्सेसर निकालने के लिए नंबर लाइन पे राइट को जाना है। तो ये हैं आपके सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। एन इंटीजर इज ग्रेटर देन ऑल दोज इंटीजर दैट लाई टू इट्स लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। ये मैंने अभी आपको बताया, नंबर लाइन पे बड़ा नंबर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट साइड पे जाते हैं। नंबर लाइन पे छोटा नंबर पता करने के लिए क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं। ओके यही आपको बताया गया है। देयर इज नो इंटीजर बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एंड देयर इज एटलीस्ट वन इंटीजर बिटवीन टू नॉन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यानी ये आपको क्या बता रहे हैं कि देयर इज़ नो इंटीजर बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, किसी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में एक और इंटीजर नहीं आएगा। यानी अगर आपको कोई कहे 1 और 2 के बीच में एक और इंटीजर है, नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर हमेशा पूरी संख्याएं होती हैं, पूर्णांक, और 1 और 2 के बीच में पूरी संख्या नहीं आएंगी, आधी संख्या आएंगी, फ्रैक्शन पार्ट। यानी यहाँ पे क्या आएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, ये सारे नंबर्स जो हैं इंटीजर नहीं है। तो 1 और 2 के बीच में कोई और इंटीजर नहीं आ सकता। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ये नेक्स्ट कंसेप्ट है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है आप जो इंटीजर आपको दिया है उसका साइन जो है वो पॉजिटिव कर दो। एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं इनसे। यानी अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपको कहें 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, तो एब्सोल्यूट का दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये दो लाइंस के बीच में 2 को बंद कर देते हैं, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2। ये जब आप एब्सोल्यूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, केवल उसका साइन आपको पॉजिटिव करना है, तो 2 अपने आप में खुद से ही पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट आया 2। लेकिन अगर ये -2 होता, -2 की आपको कहा होता एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, तो क्या करना होगा, केवल इसका ये नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देना है, तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 2। सिमिलरली -16 अगर आपको दिया है, -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पूछी गई है, तो -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 16। तो एब्सोल्यूट का क्या काम है, इसके बाहर जो भी वैल्यू जाएगी वो पॉजिटिव जानी चाहिए। एब्सोल्यूट इज़ ए फंक्शन जिसमें ये एक ऐसा फंक्शन है, ये ऐसा बॉक्स आप बनाओगे, इसके बीच जो भी लिखोगे आप, उसको जब आप खोलोगे तो बाहर हमेशा पॉजिटिव संख्या आएगी। इसका काम यही है, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू में जो साइन है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यही आपको एग्जाम्पल बुक में भी दिए हैं। -73 है, -73 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो 73 आएगी। ज़ीरो का कोई साइन हम होता ही नहीं है, हमने डिस्कस किया, तो ज़ीरो का एब्सोल्यूट लोगे तो ज़ीरो ही आएगा। 19 खुद से एक पॉजिटिव नंबर है, तो 19 का एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो फिर से 19 ही आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को आप डिफाइन करोगे तो क्या होगा, ए, अगर ए का एब्सोल्यूट ले रहे हो तो वो ए आएगा अगर ए खुद से पॉजिटिव है या ज़ीरो है। अगर ए नेगेटिव है तो ए का एब्सोल्यूट के बाद क्या आएगा, -a। -a का क्यों लिया हमने, क्योंकि ए नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ए उसके आगे एक और नेगेटिव लगा दिया तो पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा है। तो एब्सोल्यूट ऑफ ए बिकम्स -a इन केस a इज़ नेगेटिव। यानी अगर a की वैल्यू मैं -2 बोलता हूँ, तो -2 का एब्सोल्यूट जब आप लोगे तो उसका बाहर क्या आएगा, -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, फिर कैंसिल हो जाता है, यहाँ 2 हो जाता है। तो ये आपको एग्जाम्पल में बताया। आपको बेसिकली समझने के लिए क्या याद रखना है, हमेशा जो आप एब्सोल्यूट के बाहर वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, दैट्स इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। आपका पेज नंबर 1.3 पे है, यूज़ ऑफ इंटीजर्स एज डायरेक्टेड नंबर्स। डायरेक्टेड नंबर्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, डायरेक्टेड मतलब इसके अंदर डायरेक्शन और जुड़नी है। व्हेन इंटीजर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन दे आर कॉल्ड डायरेक्टेड नंबर्स। जब हम इंटीजर्स का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए तो उन्हें डायरेक्टेड नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if +2 represents 2 meters towards north, then -5 represents 5 meters towards its opposite direction, that is towards south। तो अगर आपको 2 जो है +2 नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन दे रहा है 2 मीटर, तो -5 रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मीटर टूवर्ड्स इट ऑपोजिट डायरेक्शन। उसका मतलब क्या है, नॉर्थ के ऑपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। तो ये आपको एग्जाम्पल में बताया है। डायरेक्टेड नंबर्स में क्या होगा, पहले आप डायरेक्शंस प्लॉट करोगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके लिए EWNS लिखा है। तो यहाँ सेंटर पे डेफिनेटली क्या होगा, O ओरिजिन,
यानी 0। अगर आपको कहा है +2 का मतलब है 2 मीटर नॉर्थ में, तो आपने 1 और 2 इंडिकेटर किया, तो यहाँ +2 का मतलब है 2 मीटर नॉर्थ में। अगर +2 नॉर्थ दिखाता है तो -5 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा जाएगा, -5 इधर आ जाएगा। तो ये पहले 2 नॉर्थ दिखा रहा था तो -5 दिखाएगा साउथ, साउथ की डायरेक्शन में 5 नंबर पे आपने यहाँ प्लॉट कर दिया। इन्हें हम डायरेक्टेड नंबर्स कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे ही दिया इन्होंने, इफ़ मूविंग 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई +3 देन -3 रिप्रेजेंट्स मूविंग 5 मीटर टूवर्ड वेस्ट। तो 3 अगर रिप्रेजेंट करता है ईस्ट की तरफ 3, अगर तो फिर जो -5 है या -3 रिप्रेजेंट्स मूविंग, यहाँ ये गलत है, -3 रिप्रेजेंट्स 3 मीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट। तो -3 क्या हो जाएगा, इधर से -3 आ जाएगा। ये मिसप्रिंट है, आप आपकी बुक में चेंज कर लीजिएगा, यहाँ मूविंग 3 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट आएगा। सो सिमिलरली आपको एग्जांपल्स दिए हैं। सो आप ये चीज़ें बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं भी आपको इसका सॉल्व करके बताता हूँ कि आपको जो ये पूछा गया है इसमें डायरेक्टेड नंबर्स में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि अगर आपको कोई नंबर दिया है और आपको कहा गया ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको बोला गया लेट्स से कि 5 जो है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन नॉर्थ में, +5, और नेगेटिव जो है मूवमेंट वो रिप्रेजेंट करती है साउथ में। ये हमें याद रखना है कि जो आपने पॉजिटिव बता दिया उसका ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो हम पहले डायरेक्शंस हमेशा याद रखें, ऐसे प्लॉट की जाती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, EWNS, ईस्ट टूवर्ड्स राइट, वेस्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, नॉर्थ टूवर्ड्स अपवर्ड्स एंड साउथ डाउनवर्ड्स। तो अब आपको बता दिया अगर कि +5 जो है वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ में 5 मीटर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आपको ना इक्वी डिस्टेंट नंबर्स लेने हैं, 1 इक्वली 2 इक्वली 3 4। तो ये जो इनके बीच की दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ +5 आया तो यहाँ मैं 5 लिख दूंगा, ये नॉर्थ की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मेरे को -3 रिप्रेजेंट करना है अगर, तो -3 में कहाँ रिप्रेजेंट करूँगा, यहाँ से ये 0 है हमारा, 0 से 1 2 3, तो ये है मेरा -3। तो ये -3 जो है ये साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 मीटर्स। तो आपको अगर यहाँ वर्ड्स में लिखना हो, व्हाट डज -3 रिप्रेजेंट, -3 रिप्रेजेंट्स 3 मीटर्स टूवर्ड्स विच डायरेक्शन। अभी हमने डायरेक्शन निकाला, पॉजिटिव डायरेक्शन अगर नॉर्थ है तो नेगेटिव डायरेक्शन अपने आप से क्या हो जाएगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, वो है साउथ। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्टेड नंबर्स। अब आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखिए। सॉल्व्ड एग्जांपल में पहला क्वेश्चन आपका एग्जांपल है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द नंबर लाइन, होल नंबर लेस देन 6। आपको नंबर लाइन पे दिखाने हैं नंबर्स लेस देन 6। अभी हम जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। अगर ये मेरी नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे क्या होगा, दोनों एंड पे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होता है, बीचों बीच इसके 0 होती है, इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहला पार्ट आप पढ़ेंगे, आपको रिप्रेजेंट करना है होल नंबर्स लेस देन 6, 6 से छोटे होल नंबर्स। अभी आप याद करेंगे, मैंने आपको बताया था होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से लेके पॉजिटिव नंबर। तो 0 के बाद आप पॉजिटिव नंबर लिखना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से सारे छोटे होल नंबर्स आपको दिखाने के लिए कहा है। तो 6 से सारे छोटे होल नंबर्स कहाँ हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये आप दिखा दोगे, ये आपके होल नंबर्स आ जाएंगे। द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट्स इन द ऑन द नंबर लाइन इंडिकेट होल नंबर्स लेस देन 6। तो इन्होंने क्या किया है, दिखाने के लिए उस पर डॉट लगा दिए हैं। देखो यहाँ 6 पे डॉट नहीं है क्योंकि लेस देन 6 बोला है, लेस देन इक्वल टू 6 नहीं है, 6 से छोटे दिखाने हैं। तो 5 पे डॉट लगा दिया, यहाँ 4 पे डॉट लगा दिया, 3 2 1 और 0। तो ये सारे होल नंबर्स हैं, बाकी किसी नेगेटिव नंबर पे डॉट नहीं लगाया है। ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सेकेंड पार्ट इसी का है, इंटीजर्स ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। अभी आपको कहा है इंटीजर जो -5 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं। अभी हम इसको यहीं पे नेगेटिव नंबर्स और लिख देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, फिर से पढ़िए, इंटीजर्स ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू यानी 4 से छोटे भी हो सकते हैं और 4 के बराबर भी, इक्वल भी। तो 4 से -5 से लेके 4 तक जितने आपके नंबर्स आते हैं इंटीजर्स, वो सब बताने हैं। तो अब हम -5 से शुरू करते हैं। ग्रेटर देन -5 लिखा है,
तो इसमें इक्वल टू -5 नहीं लेना है, -5 से बड़ा होना चाहिए। -5 से बड़े नंबर कहाँ आएंगे, लेफ्ट साइड पे आएंगे या राइट साइड पे, राइट साइड पे। आपको बताया था नंबर लाइन पे नंबर बढ़ते हैं टुवर्ड्स राइट और घटते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट। तो -5 से बड़ा नंबर होता है -4, इसको डॉट कर देंगे, -3 को डॉट कर देंगे, -2 -1 0 1 2 3 4। ये आपका आंसर आ जाएगा पार्ट 2 का। तो इसमें क्या हो जाएगा, -4 से लेके 4 तक के नंबर्स को हमने डॉट कर दिया। सॉल्यूशन चेक करिए आप, यहाँ क्या आया है, देखिए इन्होंने क्या किया है, -4 को डॉट किया, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। सो इट इज़ डन। जैसे हमने सॉल्व किया है एग्जैक्टली वैसा ही सॉल्यूशन आ गया। एग्जाम्पल 2, इंडिकेट द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन विच इज़। आपको नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है वो नंबर जो 3 ज़्यादा है 2 से। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन पे 0 लिखोगे, उसके बाद पॉजिटिव नंबर कहाँ आएंगे, 0 के राइट साइड पे आएंगे या लेफ्ट पे, राइट साइड पे। तो 0 के राइट साइड पे 1 2 3 4 5 6 आपने नंबर लिख दिया। आपको कहा गया है 2 से 3 ज़्यादा लिखना है। तो 2 से 3 ज़्यादा कैसे होगा, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। 2 से 1 ज़्यादा हो गया 3, 3 से 1 ज़्यादा हो गया 4, 4 से 1 ज़्यादा हो गया 5। तो हमने 2 में 3 जोड़ा, 5 आ गया। इस 5 को यहाँ रिप्रेजेंट कर देना, ये आपका आंसर है। इस पर डॉट लगा देंगे और यहाँ आपको बता देना है कि हम इस पे कैसे पहुँचे हैं। टू फाइंड इंटीजर 3 मोर देन 2 वी स्टार्ट फ्रॉम 2। हमने 2 से ज़्यादा 3 ढूंढना था, तो हमने 2 से शुरुआत किया और एक एक करके 2 से आगे 3 स्टेप चले गए। तो 2 के आगे एक स्टेप गए 3 आ गया, 3 के एक स्टेप आगे गए 4 आ गया, 4 के आगे एक स्टेप गए 5 आ गया। तो ऐसे करके हमने इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है। सिमिलरली पार्ट 2 है, 4 मोर देन -1। नेगेटिव साइड अब आपको बता दिया है, -1 से 4 स्टेप आगे जाना है, आगे यानी बड़े नंबर पे। बड़ा नंबर कहाँ होता है, राइट साइड पे। तो -1 से एक स्टेप आगे गए 0, 0 से एक स्टेप आगे गए 1, 1 से एक स्टेप आगे गए 2, 2 से एक स्टेप आगे गए 3। तो आपको -1 से 4 स्टेप हैं, ये एक स्टेप ये हो गया, 2 3, ये फोर्थ स्टेप पे आपको मिल गया 3। सो ये आप कर पाओगे। आपको अभी करना क्या है होमवर्क में, ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को देखना है। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको समझने का प्रयास करना है और इसमें जो आपको टाइप्स हैं वो सभी टाइप्स के क्वेश्चन एक एक मिनिमम अभी आपको इसी वीडियो में समझा दिए जाएंगे। आप ये करेंगे, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको घर पे अटैम्प्ट ज़रूर करना है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करने के तरीके बताएंगे। अब आपको पूछा गया है विच इज़ ग्रेटर, -22 और -222। ये हमने आपको समझाया था, -22 बड़ा होगा या -222। अभी आपको ये संख्या नहीं देखनी है, नेगेटिव साइड पे क्या होता है, ये संख्या जितनी बड़ी होगी वो नंबर उतना ही छोटा होगा। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा आएगा, -22। तो -22 इज़ ग्रेटर देन -222, क्योंकि ये नंबर लाइन पे क्या होगा, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। 0 से आप आगे बढ़ोगे तो -22 पहले आएगा, -222 बाद में आएगा। तो लेफ्ट साइड पे जितना बाद में नंबर आएगा वो उतना ही छोटा है। राइट अप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन इन ईच। 0 बड़ी है या -2 बड़ा है, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। -4 बड़ा है या 0 बड़ी है, 0 बड़ी है, क्योंकि -4 ये ऑलरेडी छोटा है, लेफ्ट साइड पे आएगा 0 के। आपको केवल नंबर लाइन याद रखनी है, जो राइट साइड पे है वो बड़ा है, तो ये राइट पे है इससे, तो ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आप लेस देन का सिंबल लगाएंगे। -7 बड़ा है या -3 बड़ा है, -3 बड़ा है, तो -7 इज़ लेस देन -3। 4 बड़ा है या -7 बड़ा है, 4 बड़ा है, -7 छोटा है, तो 4 इज़ ग्रेटर देन -7। नाउ मूविंग अहेड, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। वही बड़ा छोटा चेक करना है और असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, -8 8 0 11 -1 -2 6 13। तो माइनस की सबसे बड़ी संख्या देखो, -8, ये सबसे छोटी है। तो -8 से शुरुआत हो जाएगी। -8 के बाद -2 के बाद -1, उसके बाद आ जाएगा 0, क्योंकि ये अभी न्यूट्रल संख्या है। अब पॉजिटिव में देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, बढ़ते क्रम में। अब आपको निकालना है, इसको सॉल्व करके इवेल्युएट करना है। हमने यहाँ मॉड्यूलस का एप्लीकेशन सीखा था। मॉड्यूलस में क्या होता है, मॉड के अंदर जो संख्या नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव बन जाती है। तो 14 माइनस, पहले हम मॉड को खोलेंगे, मोड को खोलोगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, बीच में ऑपरेशन नेगेटिव का है, तो 14 - 9 हो जाएगा, और 14 में से 9 घटाओगे आप तो आंसर आ जाएगा 5। पार्ट
2 -7 माइनस मॉड ऑफ 6, तो एब्सोल्यूट ऑफ -7 बिकम्स 7, तो ये बन जाएगा 7। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल समझने के लिए। -7 मॉड माइनस मॉड 6। अब मॉड में मैंने आपको क्या बताया था, मॉड को ओपन करते हो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी बाहर। 6 का मॉड आप खोलोगे, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये ऐसे आ जाएगा। तो 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 1। ओके, सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन फॉर पार्ट 2। पार्ट 2 का सॉल्यूशन आ जाएगा 1। सिमिलरली पार्ट 3 में क्या है, 19 - 12 विच इज़ 7 प्लस मॉड ऑफ -7। मॉड ऑफ -7 को मॉड खोलोगे हमेशा पॉजिटिव नंबर बाहर आएगा, तो ये इट विल बिकम 7। 7 + 7 14 आ जाएगा आपका आंसर। सो दिस इज़ पार्ट 3। सो सिमिलरली आप एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे। डायरेक्टेड नंबर का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। ए मैन मूव्स 27 मीटर ड्यू ईस्ट। एक आदमी 27 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है। एंड देन 14 मीटर ड्यू वेस्ट, और 27 मीटर ईस्ट जाने के बाद 14 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है। फाइंड हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले उसकी आपको पोजीशन ढूंढ के बतानी है कि अब वो कितना दूर या कहाँ चला गया है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। तो लेट्स सी, 27 मीटर सबसे पहले गया है वो 27 मीटर्स ड्यू ईस्ट, 27 मीटर्स ईस्ट, एंड उसके बाद गए हैं वो 14 मीटर्स वेस्ट। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आइए हम निकालते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपको डायरेक्शन मैप बनाना है ऐसे। इसमें आप डायरेक्शन लिखोगे सबसे पहले, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इसके बाद आपको जो आपको बताई गई इन्फॉर्मेशन है उसको प्लॉट करना है। अब इनमें से एक डायरेक्शन आपके लिए पॉजिटिव है। अब इसके हिसाब से कौन सी पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। 27 मीटर्स ईस्ट, अब मान लीजिए हम यहाँ ना 5-5 के हिसाब से प्लॉट कर लेते हैं। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है। सो अकॉर्डिंगली इक्वी डिस्टेंट नंबर रखेंगे। ये एक्चुअली ग्राफ पे प्लॉट करेंगे आप तो एग्जैक्टली सही पोजीशंस आपको मिलेंगी, वरना यहाँ आपको केवल प्लॉट करके दिखाना है और नंबर बताना है, तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सिमिलरली इधर -5 है, हम यहाँ 5-5 के डिस्टेंस पे नंबर्स प्लॉट कर रहे हैं, तो यहाँ -10 हो जाएगा, यहाँ -15 हो जाएगा। अब आपको रिप्रेजेंट करना है वो इंसान, सबसे पहले उसने क्या किया, 27 मीटर्स ईस्ट गया है, तो 0 से उन्होंने शुरू किया। 0 से अगर वो 27 मीटर्स ईस्ट गए, यहाँ 25 है, मान लीजिए यहाँ 27 है, तो यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ दिस इज़ 27। तो वो पहले यहाँ पहुँचे। अब उन्होंने 27 मीटर ईस्ट आने के बाद आपके क्वेश्चन में कहा है वंस द मैन मूव्स 27 मीटर ईस्ट देन मूव्स 14 मीटर ड्यू वेस्ट। अब यहाँ से 14 वापस आ गए हैं वो किस तरफ, वेस्ट की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ ईस्ट की तरफ गए थे, अब वो वेस्ट की तरफ चलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो 27 में से 14 घटा दो आप, 14 मीटर्स वो कहाँ चले गए, वेस्ट की तरफ। यहाँ से 14 मीटर पीछे चले गए, तो आपको क्या रिजल्टेंट मिलेगा अगर आप 14 कम कर दोगे इसमें से, 27 में से, दैट बिकम्स 13। तो अब वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ पहुँच गए होंगे वो 13 पे। सो दिस इज़ वेयर दे वुड बी। अब वो कहाँ होंगे, 13 पे होंगे, क्योंकि वो 27 से 14 नंबर वापस आ गए हैं। तो यही आपको रिप्रेजेंट करना था यहाँ। तो ये आपको कैसे सॉल्व करके दिखाया गया है कि उन्होंने 27 मीटर चला पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हम क्या कहते हैं 27 पॉजिटिव। 14 उन्होंने चला नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसको मैथमेटिकली अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, 27 + -14, क्योंकि 27 उन्होंने चला था पॉजिटिव डायरेक्शन यानी ईस्ट, 14 उन्होंने चला है नेगेटिव डायरेक्शन यानी वेस्ट। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27 + -14, आंसर क्या आएगा, 27 - 14 विच इज़ 13। तो 13 इन पॉजिटिव डायरेक्शन, जो कि था टुवर्ड्स ईस्ट। तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो गया कि वो आदमी अभी यहाँ खड़े हैं 13 नंबर पे। यहाँ ये आपका सोल्यूशन हो गया।
सो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। पहले आपको ये सॉल्व एग्जाम्पल समझने हैं। इसमें से अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आप इसको समझने का प्रयास करें। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी मूविंग अहेड और आपके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड रीड वेल।